हेलो हाय। सो मैंने 31 को अपना ये न्यू चैनल बना, उससे वीडियो पोस्ट थी और आपको बोला था कि मैं अपने लाइफ से रिलेटेड टिप्स और जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंसेस है मेरे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट हुआ क्या, उस दिन तो मैंने फ्लो में चैनल बनाया। ओके, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आई पोस्टेड। ओके, एंड देन आफ्टर 2 days आई रियलाइज कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मेरे पास, क्योंकि मतलब आई एम 30, मैं 30 ईयर्स की हूँ, लेकिन बोलने को इतना सारा चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें, मतलब एक्सपीरियंस की हुई है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना बाकी है। बट कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस टॉपिक पे बात करूँ? इंट्रोड्यूस तो कर दिया अपने आप को, पर अब मैं किस टॉपिक को उठाऊँ, किस टॉपिक पे बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो 2 दिन, 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल, मैं सिर्फ यही सोचती रही कि मैं क्या बात करूँ, किस टॉपिक पे बात करूँ, क्या सर्व करूँ अपने ऑडियंस को, क्या लोगों को पसंद आएगा। फिर आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मैं भगवान में थोड़ा विश्वास अब करने लगी हूँ। वो भी मैं आपको आगे अपनी जर्नी बताऊंगी कि कैसे मेरा बिलीव स्टार्ट हुआ गॉड्स पे। बट आज सुबह मैं पूजा कर रही थी। ओके, ज़्यादा बात ना करके मैं आपको आज की स्टोरी बताती हूँ। आज सुबह मैं पूजा कर रही थी एंड आई रियलाइज कि 2 दिन तो हो गए हैं, मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, मतलब शॉर्ट्स डाले हैं। तो मैं क्या सर्व करूँ अपनी ऑडियंस को? और मैं भगवान की पूजा करते करते लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या पोस्ट करूं, क्या किस टॉपिक पे बात करूं, भगवान जी कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई तो रास्ता दिखाओ। सो आई स्टार्टेड क्राइंग। सो फिर भी नहीं हुआ, फिर मैंने पूजा वगैरह किया और अपने आप ही चुप हुई, पूजा किया और देन आई स्टार्ट माई ब्रेकफास्ट। मैं अपना खाना, अपना ब्रेकफास्ट लेके, चाय और ब्रेकफास्ट लेके अपने रूम में आ गई। और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, देन मेरे सामने एक ही टॉपिक्स की बार बार वीडियोस आने स्टार्ट हो गई। बार बार मतलब 7-8 वीडियो कंटिन्यू वही टॉपिक्स की आ रही थी। और कोई ऐसा नहीं कि मैं स्क्रॉल कर रही थी कि या मैंने कुछ उससे पहले सर्च किया था, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे पास लॉन्ग वीडियोस उसी की आ रही थी। तो लॉन्ग वीडियोस एक जैसी आपके पास बार बार आना दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स का, तो दिस इज़ अ डिफरेंट, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आप जैसे स्क्रॉल कर रहे हो किसी एक चीज़ पे तो वो सेम चीज़ आपको दिखाते रहते हैं, बट वो नहीं, लॉन्ग वीडियोस आपको एक जैसी नहीं आती, वो जब आप सर्च करते हो तभी आती है। तो फिर मेरे को लगा कि यार, भगवान का यही तो साइन है ना कि ये टॉपिक, और वो ऐसा टॉपिक था जो मैं बहुत ज़्यादा उससे रिलेट कर पाती हूँ। तो भगवान, फिर मुझे लगा भगवान का यही तो है मैसेज कि हाँ, तुम इस टॉपिक पे बात करो, तुम यहाँ से स्टार्ट करो। सो हियर आई एम। तो मैं उस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। और वो टॉपिक क्या था आपको पता है? वो था मैनिफेस्टेशन, जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन इज इक्वल्स टू, जो आप सोचोगे वो आप बन जाओगे। मैंने अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस इस पे किया है। पिछले 1-1.5 साल से, हाँ 1-1.5 साल से मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ। जो भी चीज़ें मुझे इससे रिलेटेड लगती हैं, मैं उसको अपने जो डेली लाइफ है उसमें अप्लाई करके भी मैंने देखा है और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया नहीं है अभी तक, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बड़ा अचीव के लिए मैनिफेस्टेशन किया और वो मुझे मिल गया, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बट मैंने जो छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर, सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करें। सबसे पहले तो अंदर के, जो हमारा अंदर इनर चाइल्ड है, सबसे पहले तो उसको हील करना होगा। क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी कितनी तारीफ होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। आई थिंक हमने छोटा सा किसी के सामने डांस भी कर दिया तो भी लोग ने हमें अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। हमने किसी को कुछ भी सुना दिया, कुछ भी गा दिया, लोगों ने हमें अप्रिशिएट कर दिया। बट जैसे जैसे टाइम जाता जाता है, लोग हमें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, चाहे हम उसके लिए कुछ भी कर लें। और मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मेरे अंदर वो अभी भी इनर चाइल्ड है, या फिर क्या ऐसी चीज़ है कि आई नीड अप्रिशिएशन।
मुझे ऐसा फील होता था। मुझे ऐसा लगता था मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ तो सामने वाला एटलीस्ट ये बोले कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा कर रही है, राइट। फिर और ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, आप किसी के लिए भी कर लो बट आपको अप्रिसिएशन मिलता नहीं है। फिर वो वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एंजाइटी, हमारी डिप्रेशन होना। फिर वहाँ से हम, और हाउस वाइफ्स का तो ये है ही कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। सो फिर क्या होने लगता है कि यार मैं इतना कुछ कर रही हूँ, मेरे को कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा। फिर अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे हम अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ से मैनिफेस्टेशन में एक चीज ये सीखी कि सबसे पहले हमें अपने लिए सेल्फ लव करना होगा। जब तक हम अपना सेल्फ लव नहीं करेंगे, मतलब हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, हम अपना ध्यान नहीं रखते, हम अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, हम अपनी केयर नहीं करते, हम अपने ड्रेस का ध्यान नहीं रखते, बच्चों के पीछे, फैमिली के पीछे दिन भर ऐसे लगे कि हम अपना तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, और एट द एंड हम अपना सब कुछ खराब कर चुके होते हैं। चाहे वो हम फिजिकली खराब हो जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हर चीज़ें हमारी बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। और फिर एक पॉइंट पे आगे जाके लाइफ में याद आता है कि यार ये क्या किया मैंने, तो अपनी पूरी लाइफ किसी के पीछे खर्च कर दी, पूरी फैमिली के पीछे खर्च कर दी, बट मुझे उसके रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिला। मतलब कहते हैं ना, दोनों हाथ खाली हैं। आप एक तरफ से आपने अपनी हेल्थ भी खो दी, अपना मेंटल पीस भी खो दिया, और दूसरे साइड से आपको कुछ भी नहीं मिला दूसरे हाथ में भी। सो वहां से स्टार्ट हुआ मेरा सेल्फ लव। फिर मैंने अपने आप को हील करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन, धीरे धीरे भगवान से थोड़ा जादू। कहते हैं ना, जब ठोकर लगती है तो इंसान भगवान के पास ही जाता है, और बिना ठोकर लगे तो हम भगवान को भी याद नहीं करते। तो वहां से मैंने भी भगवान को थोड़ा ज्यादा मानना स्टार्ट किया। पहले पूजा करती थी, सिर्फ पूजा करने के लिए पूजा करती थी, हाँ कि हाँ घर में पूजा हो जाए। पर अब मैं पूजा करती हूँ तो अब मैं अपनी मेंटल पीस के लिए पूजा करती हूँ, मैं नाम जाप भी करती हूँ। उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी कि मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल शेयर विद यू। एंड आई स्टार्टेड नाम जप, जिसने मुझे अंदर से हील करने में मुझे हेल्प की। एंड साथ ही मुझे एक अपनी लाइफ का मोटिव दिख रहा है अब, कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। पहले ये था हाँ कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, पर क्या करना है वो नहीं पता था। अब मुझे अपना मोटिव दिख रहा है कि 2026 में मुझे अपने लिए क्या करना है, क्योंकि सबके लिए तो करके देख लिया ना, अब सिर्फ अपने लिए करना है। सो आज मुझे यही कहना था आपसे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें थोड़ी यूजफुल लगी हो, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात तो कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। सो प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा मुझसे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, या नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ से रिलेटेड देखना चाहते हैं वो बताना मुझे, मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्थी, बाय बाय।